So wonderful to see you in this program. इस प्रोग्राम में आप सबको देखना ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत बात है। As the Bible says in Psalm 138:8, जैसे कि बाइबल भजन संहिता 138:8 में कहती है, the Lord will perfect everything concerning you. आपके बारे में हर एक बात को, हर एक चीज को परमेश्वर सिद्ध करेगा। Once there was a little boy praying with his mother and his grandmother. एक बार एक छोटा लड़का अपनी माँ और अपने दादी के साथ में प्रार्थना कर रहा था। Before going to bed, he was praying like this. सोने जाने के पहले वो इस तरह से प्रार्थना कर रहा था, Lord Jesus, give me a good night's sleep. प्रभु यीशु मसीह मुझे रात को अच्छी नींद दे। Bless my mom, my dad, and the entire family members. मेरी मम्मी, मेरे डैडी और मेरे परिवार के पूरे सदस्यों को आशीष दे। And suddenly he said, Lord, don't forget to get me a bicycle for my birthday. और फिर उसने अचानक ये कहा कि प्रभु मेरे जन्मदिन पर मुझे बाइसिकल लेकर देना मत भूलना। As he was shouting and praying, his mom said, Our God isn't deaf. जैसे वो जोर से बोलते हुए प्रार्थना कर रहा था तो उसकी माँ ने कहा, हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है। But then the little boy said to his mom, लेकिन उस छोटे बेटे ने अपनी माँ से कहा, Mommy, grandma is deaf. माँ, दादी जी जो है उन्हें कम सुनाई देता है। If I only pray loudly, she'll get me the bicycle for my birthday. अगर मैं जोर से प्रार्थना करूंगा तो दादी माँ सुनकर मेरे जन्मदिन पर मुझे साइकिल खरीद कर देगी। If only she hears my prayer, she can get me a new bicycle. अगर वो मेरी प्रार्थना सुनेगी तभी तो वो मेरे लिए नई बाइसिकल खरीद के देगी। Many times we too depend upon our family members. कई बार हम भी अपने परिवार के सदस्यों पर आधारित होते हैं, or our friends or relatives. या हमारे दोस्तों या फिर रिश्तेदारों पर आधारित होते हैं। But then the Lord says, I myself will perfect everything concerning you. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं खुद तुम्हारे बारे में सारी बातों को सिद्ध करूंगा। What man cannot do, the Lord can do. जो मनुष्य नहीं कर सकता है वो परमेश्वर कर सकता है। Nothing is impossible unto God. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप कितने साल से बोल नहीं पाते थे? 13-14 साल से। प्रभु के नाम लेते तो चंगा ही हाँ, आशीर्वाद दे रहे थे। आशीर्वाद देते थे। आनंद से मुस्कुराने वाली ये बहन का जीवन कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। ना वो बोल पाती थी, ना अपना ख्याल रख पाती थी, और ना ही उनको कोई होश था। पर इनमें ये बदलाव कैसे? आइए देखिए ये गवाही। मेरा नाम पुष्पा संत है। मैं मंडला डिस्ट्रिक्ट ग्राम देवरी से रहने वाली हूँ और ये है मेरी बचपन की सहेली रुक्मणी, जिनके विषय में बताना चाहती हूँ। प्रभु ने इनके जीवन में कैसे काम किया है वो सारे बातों को बताना चाहती हूँ। 15-16 साल हो गए। तब से ये बहुत परेशान थी, बीमार थी और बोल नहीं सकती थी। बोल भी नहीं सकती थी, सुनती थी लेकिन कोई जवाब नहीं देती थी, कुछ भी नहीं। मतलब बिल्कुल वो धुन में नहीं थी। मतलब उनको कुछ होश है इस दुनिया का, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनकी माँ भी हैं, वो जानती हैं कि वो कहाँ कहाँ इलाज कराई हैं। भारी बीमार हो गए, कई साल से जहाँ तहाँ ले जाते रहो, नहीं ठीक होता रहे। और बहुत पैसे खर्च कर दिए और बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि 15-16 साल कम नहीं होता। इतना सालों तक बहन बिल्कुल अपने धुन में नहीं थी। Jesus will turn all your sorrow into joy. और प्रभु यीशु मसीह आपके पूरे शोक को आनंद में बदल देगा। अक्टूबर 2017 में जो मीटिंग हुई जबलपुर में, उसमें जब हम लोग गए, दूसरे दिन जब एवेंजलिन आंटी जब प्रेयर कर रही थी, उसी समय में ये शांत होकर ध्यान से ऐसा देख रही थी। God is healing you right now. प्रभु आपको इसी समय छू रहा है। Let the brains become normal by the power of the Holy परमेश्वर Spirit. के सामर्थ्य से उनके दिमागी हालत ठीक हो जाए। Weak brains
begin to function normally by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ में कमजोर दिमाग मजबूत हो जाएं। Resurrect every brain right now. हर एक दिमाग को पुनरुत्थित कर प्यारे प्रभु। और फिर उस समय फिर और कंटिन्यू प्रेयर होते गया। फिर उसके बाद फिर ये बोलने लगी, बहन बोलने लगी और फिर ऐसा जोर जोर से बोलने लगी, धन्यवाद यीशु ऐसा करके बोलने लगी। मेरी बेटी 14-15 साल बीमार रहा है, तो हमने बोला ना बतावे नहीं, तभी अब मंडला जबलपुर ले जान तो ठीक है। ये सब वो सबको हम लोग, मेरी माँ को, पापा को, मेरे को ऐसा करके हम लोग ऐसे पहचानने के लिए बोले, तो वो फटाफट बताने लगी ये मेरी चाची है, चाचा हैं, ऐसा करके। नहाते है, दूध है, खाते पीते है, अभी परिवार ला पहचानते है। और उस दिन से वो बिल्कुल ठीक हैं और हम लोग के साथ जितना दिन भी रही बहुत अच्छे से रही। और अभी यहाँ आने के बाद भी बिल्कुल अच्छे से हम लोग गीत को गाते हैं और प्रार्थना करते हैं। वो पूरा टाइम धन्यवाद यीशु बोलते रहती है और गीतों को गाती है तो ताली बजाती है। उसके बाद वो सुर में सुर मिलाकर गाने की कोशिश करती है। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका दूर हो गया। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उस मीटिंग के दौरान परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। और डॉक्टर पॉल दिनाकरन अंकल का भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ, एवेंजलिन आंटी का भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उनके प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने बहन रुक्मणी के जीवन में अद्भुत काम को किया है। इसलिए परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर सच में महान है और सामर्थी है। यीशु मसीह की जय। यीशु बुलाता है, अभी भी खुला है। उन लोगों की सेवा के लिए तत्पर है जो टेलीफोन प्रेयर टावर पर फोन करते हैं या ईमेल भेजते हैं। टीवी प्रोग्राम और सोशल मीडिया के द्वारा ये सेवकाई निरंतर जारी है। आप हमारी सेवकाई से सबसे उत्तम और तत्पर सेवा के लिए निश्चित हो जाइए। अभी इस मुश्किल की घड़ी में आपकी सहायता और उदार भेंटों के द्वारा ही आप हमें अगणित लोगों की मदद करने के लिए योग्य बनाते हैं। आप ऑनलाइन डोनेट कर सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट्स का उपयोग करते हुए www.jesuscalls.org पर जाइए। गूगल प्ले स्टोर से जीसस कॉल्स मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। मोबाइल ऐप के माध्यम से आप अपनी भेंट भेज सकते हैं, यूपीआई द्वारा भेंट भेज सकते हैं। इस तरह आप QR कोड को स्कैन करके जीसस कॉल्स को भेंट भेज सकते हैं। भारत QR इनेबल्ड मोबाइल एप्लीकेशन खोलिए, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या BHIM जैसी एप्स। इसे खोलकर पासकोड एंटर कीजिए, स्कैन और पे थ्रू QR पर क्लिक कीजिए तो एप्लीकेशन में QR स्कैनर खुल जाएगा। फिर जीसस कॉल्स के QR कोड को स्कैन कीजिए, डोनेशन अमाउंट और रिमार्क्स एंटर कीजिए और फिर पे पर क्लिक कीजिए। इस ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए अपना UPI पिन एंटर कीजिए और ट्रांजैक्शन सक्सेस होने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए बेनिफिशियरी नाम लिखिए जीसस कॉल्स और अकाउंट नंबर डालिए 000901056144। बैंक ICICI बैंक लिमिटेड, नुंगम्बाकम ब्रांच, चेन्नई 600034। IFS कोड ICIC 000009। जो डोनेशन सीधे बैंक को भेजे गए हैं उसका विवरण ईमेल आईडी के द्वारा हमें भेजिए admin@jesuscalls.org पर या partnercare@jesuscalls.org पर। जब आप ऐसा करेंगे तो आप आशीषों का स्रोत हो जाएंगे। आपका प्रतिफल तो प्रभु से है। Today is a day of blessings. आज का दिन तो आशीष का दिन है। In Ezekiel 34 and 26, the Lord says, यजकेल अध्याय 34 वचन 26 में प्रभु इस तरह से कहता है, I will send down showers of blessing. मैं तो आशीषों की वर्षा तुम पर करूंगा।
I will send down showers of blessing. मैं आशीषों की वर्षा तुम पर करूंगा। We have seen rain in this place. हमने इस जगह पर बारिश को भी देखा है। But then the Lord says, I will send showers of my blessings. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी आशीषों की वर्षा तुम्हारे ऊपर करूंगा। When the rain falls in multitudes of drops, we call them as showers. देखिए, जब बारिश होती है तो बहुत से पानी की बूंदें गिरती हैं, जिन्हें हम बारिश कहते हैं। हम इसे बरखा कहते हैं। The Lord says, I will pour out multitudes of my blessing upon you, my children. परमेश्वर कहता है कि मेरी संतानों, मैं अपनी आशीषों की बहुतायत की वर्षा तुम्हारे ऊपर में करूंगा। Man can never bless us with multitude of blessings. मनुष्य कभी भी ऐसी बहुतायत की आशीष हमें नहीं दे सकता है। But all things are possible with God. लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Our Lord, our loving Lord can bless us with all kinds of blessings. हमारा प्रेमी परमेश्वर हमें हर तरह की आशीषों से आशीषित कर सकता है। When Esau's brother Jacob deceived him and took away his blessings, जब एसाव के भाई याकूब ने उसे धोखा देकर उसकी आशीष ले ली, in Genesis 27th chapter from 5 to 10 we can see that. उत्पत्ति अध्याय 27 वचन 5 से 10 तक हम इसे देख सकते हैं। There the Bible says, और यहाँ पर बाइबल ये कहती है, Jacob deceived the blessings of Esau. याकूब ने धोखा देकर एसाव से वो आशीषें ले ली। And Esau went to his father and said, Father, have you reserved any blessing for me? और एसाव अपने पिता के पास जाकर कहता है कि हे पिता, क्या तूने मेरे लिए कोई आशीष रख छोड़ी है? But then Esau's father said, और उस समय एसाव के पिता कहते हैं, I have blessed my son Jacob, your brother, a lord over you. मैंने तेरे भाई याकूब को तेरे ऊपर में प्रभु करके आशीष दी है, वो तेरे ऊपर स्वामी बनेगा। I have blessed him more than you. मैंने तुझसे बढ़कर उसे आशीष दी है। And I have blessed him and said, you will be serving him. और मैंने उसे आशीष दी और इस तरह से कहा कि तू उसकी सेवा करेगा। Then again Esau asked his father, और फिर से यहाँ पर एसाव अपने पिता से पूछता है, Is that the only blessing you have, my father? हे मेरे पिता, क्या तेरे पास केवल यही एकमात्र आशीष है? Bless me too, my father. हे मेरे पिता, तू मुझे भी आशीष दे। Bless me also. मुझे भी आशीष दे। He cried out aloud. और वो वहाँ पर उसे जोर जोर से पुकारता है। But then his father said, लेकिन उस समय उसके पिता उससे कहते हैं, My son, you will live by the sword. मेरे बेटे, तू तलवार के भरोसे ही या तलवार के साथ ही जिएगा। And you will be serving your brother. और तू अपने भाई की सेवा करते रहेगा। But then our Lord, loving Lord Jesus says about you. और यही तो देखिए हमारे प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में क्या कहता है। He says to you that I will send down my showers of blessing. वो आपसे कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर में आशीषों की वर्षा करूंगा। What are the showers he sends us down from heaven? और स्वर्ग से वो हम पर कौन सी आशीषों को उंडेलते जाता है। The Bible says he sprinkles clean water upon us. बाइबल कहती है कि वो हमारे ऊपर में शुद्ध जल छिड़कते जाता है। And so we will be clean. और इस कारण हम लोग शुद्ध होते चले जाते हैं। Dear friends, today the blood of Jesus is going to cleanse us. मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दिन यीशु का लहू हमें शुद्ध करेगा। Even his sprinkling can clean our impurities. यहाँ तक कि उसके छिड़काव भी हमारी अशुद्धता को शुद्ध कर सकता है, साफ कर सकता है। In the beginning of the year, the Lord promised me to cleanse me with his Holy Spirit. और यहाँ पर इस साल की शुरुआत में परमेश्वर ने मुझसे वादा किया कि वो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे शुद्ध करता जाएगा। He said, I am the Lord who will cleanse you. उसने कहा कि मैं ही वो प्रभु हूँ जो तुम्हें शुद्ध करते जाऊंगा।
In Leviticus 28, the Bible says, लेवी व्यवस्था अध्याय 28 में बाइबल कहती है, I am the Lord who makes you holy. मैं ही वो प्रभु हूँ जो तुम्हें पवित्र बनाता हूँ। Today we are going to cry out to the Lord as David और cried. जैसे दाऊद परमेश्वर को पुकारता था, वैसे आज के दिन हम परमेश्वर को पुकार उठेंगे। As in Psalm 51:10 and 11. भजन संहिता 51 वचन 10 और 11 में हम इसके बारे में देखते हैं। Lord, create in me a pure heart. हे प्रभु, तू मेरे अंदर में शुद्ध मन उत्पन्न कर। Lord, give me a new heart. हे प्रभु, तू मुझे एक नया दिल दे, A pure heart without any impurities. ऐसा शुद्ध दिल दे जिसके अंदर कोई भी अशुद्धता ना हो। This we cannot do it by ourselves. और ये तो हम अपने आप में नहीं कर सकते हैं। But then the Lord says, I will send you rain upon you and cleanse you. और फिर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बारिश की वर्षा करूंगा और तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। That's why Jesus came into this world. और इसीलिए तो यीशु इस संसार में आया। He came into this world to save and seek the lost. और वो इस संसार में आया कि लोगों को, खोए हुए लोगों को खोजें और उन्हें उद्धार दे। As in Luke 19:10. जैसे कि लूका अध्याय 19 वचन 10 इसके बारे में कहता है। Jesus, as he was washing the feet of the disciples, यीशु जैसे कि यहाँ पर चेलों के पैर धो रहा था, as he came to Peter to wash his feet, और जैसे वो पतरस के पास में आया कि उसके पैरों को वो धो दे, Peter said, Lord, you should not cleanse my feet. पतरस ने कहा कि मेरे प्रभु, तुम मेरे पैरों को मत धो, इसे साफ मत कर। You should not do that, Lord. हे प्रभु, तुझे ये नहीं करना चाहिए। But then Jesus said, if I do not do that, you will not have any part with me. और यीशु ने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मेरे तेरे साथ में कोई भी संबंध नहीं रहेगा। Dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, but then Peter said, Lord, clean not only my feet but my hand and my head also. और यहाँ पर पतरस कहता है कि हे प्रभु, तू केवल मेरे पैरों को ही मत धो, लेकिन मेरे हाथों को और मेरे सिर को भी धो दे। Jesus said, if anyone want to clean his whole body, he needs to clean only his feet. और देखिए यहाँ पर यीशु कहता है, जो पहले नहा चुका है उसे अभी नहाने की जरूरत नहीं, फिर से धोने की जरूरत नहीं, लेकिन वो केवल अपने पैर धो दे। Even today the Lord promises to clean us from all our impurities. यहाँ तक कि आज परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है कि वो हमारी सारी अशुद्धता को पूरी तरह से दूर करेगा। You may be struggling with your sins. शायद हो सकता है कि आप अपने पाप से ऐसे उलझते चले जा रहे हैं। You may be struggling with temptations. शायद हो सकता है कि आप परीक्षा के कारण बड़ी मुश्किल में पड़े होंगे। You may be saying, Lord, I'm not able to leave my sinful habits. आप शायद ये कह रहे होंगे कि हे प्रभु, मैं तो अपनी पाप में आदतों को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। Today cry out to God as David cried. और जैसे दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा, आज के दिन आप परमेश्वर को पुकार उठें। Lord, give me a pure heart. हे प्रभु, तू मुझे एक शुद्ध हृदय दे। Let no impurities be seen in me, Lord. मेरे अंदर कोई भी अशुद्धता देखी न जाए। Today the Lord said, I will pour out my rain upon you to clean you. आज परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हें शुद्ध करने के लिए अपनी बारिश तुम्हारे ऊपर में उंडेलता चला जाऊंगा। The Lord says in Hebrews 8:12. और इब्रानियों अध्याय 8 वचन 12 में प्रभु कहता है, As I clean you, I will forgive all your wickedness and will remember your sins no more. और वो कहता है, जैसे मैंने तुम्हें शुद्ध किया है, मैं तुम्हारी सारी बातों को शुद्ध करता हूँ और मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। Once he cleans us, he will never remember that anymore. और एक बार जब वो हमें शुद्ध करता है तो उसके बाद में वो हमारे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करता है। So let us also say, Lord, I should not go back to sin again, Lord. और इसलिए आइए हम कहें कि हे प्रभु, मैं फिर से पाप में वापस न चला जाऊं। As you clean my heart, जैसे तूने मेरे दिल को शुद्ध किया है, as you clean my soul, जैसे तूने मेरे प्राण को शुद्ध किया है, help me to remain pure in you, Master. मदद कर मेरे प्रभु कि मैं तुझ में बिल्कुल शुद्ध बना रहूं। This should be your prayer today, my friends. मेरे दोस्तों, आज के दिन ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। As Job 17:9, as Job says, और जैसे अय्यूब 17:9 में अय्यूब यहाँ पर कहता है, the righteous will hold on to their
righteous ways. जो धर्मी व्यक्ति है वो तो अपने धार्मिकता के मार्गों को थामे रहता है, And those with clean hands will grow stronger. और जिनके हाथ शुद्ध हैं वो तो बहुत ही बलवान होते चले जाएंगे। Today, as the Lord would clean every one of you, और जैसे आज के दिन परमेश्वर आप में से हर एक व्यक्ति को शुद्ध करते जाता है, make a dedication to keep yourself clean, your hands clean and grow stronger. आप निश्चय समर्पण करें कि आप अपने हाथों को शुद्ध रखें, आप अपने आप में बलवान होते चले जाएं और आप मजबूत होते चले जाएं। The Lord who has begun a good work in you will complete it till His coming. और परमेश्वर जिसने आपके अंदर भला काम शुरू किया है वो अपने आगमन तक इसे जरूर पूरा करेगा। As in Psalm 72:6, भजन संहिता 72 वचन 6 में जैसे हम देखते हैं, He shall come down like rain upon the mown grass and as showers that water the earth. और निश्चय वो घास पर पड़ने वाली ओस के जैसे आएगा और पृथ्वी को निश्चय ही बारिश देगा, जल देगा। No more smoking. और फिर कोई सिगरेट पीना नहीं होगा, No more drinking. और फिर कोई शराब पीना नहीं होगा, No hint of any sexual immorality. और कोई भी शारीरिक अनैतिकता के बारे में कोई भी बात आपके जीवन में नहीं होगी, No more wicked ways in us. और हम में कोई भी दुष्टता के मार्ग नहीं होंगे। The Lord is going to cleanse us today परमेश्वर आज हमें शुद्ध कर देगा, from all our impurities. हमारी सारी अशुद्धता से वो हमें शुद्ध कर देगा। Do you believe that? क्या आप ये विश्वास करती हैं? Shall we all lift up our hands and give glory to God? आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को महिमा दें। So tell this to God. आप परमेश्वर से ये कहें, Lord, send us your rain. हे परमेश्वर हम पर तू अपनी बारिश बरसा, Send us your rain upon us, Lord. हमारे ऊपर तू अपनी बारिश बरसा मेरे प्रभु, To clean us. कि तू हमें शुद्ध कर दे, To cleanse us from all our impurities. कि हमारी सारी अशुद्धता से तू हमें शुद्ध कर दे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। He will send you showers of blessings. वो आपके ऊपर आशीषों की वर्षा करता चला जाएगा। He will send upon you showers of blessings. वो आपके ऊपर में आशीषों की वर्षा करता चला जाएगा। Shall we believe that? आइए हम इस पर विश्वास करें। Let us open our hearts and give our hearts to God. आइए अपने दिल को हम खोलें और अपने दिल हम परमेश्वर को दे दें, Saying, Lord, I cannot do anything, ये कहें कि प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, but I can do all things through Christ who strengthens me. लेकिन मसीह यीशु जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Nothing is impossible with God. परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। With man, things are impossible. मनुष्यों के लिए ये सारी बातें मुश्किल हो सकती हैं, But with God, all things are possible. लेकिन परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Today shall we all cry out to the Lord. आज के दिन आइए हम सब प्रभु को पुकार उठें, As Peter said, जैसे कि पतरस ने कहा, Lord, not only you wash my feet, हे प्रभु तू केवल मेरे पैरों को ही मत धो, but wash my hands, लेकिन तू मेरे हाथों को भी धो दे, wash my head, और मेरे सिर को भी धो दे, wash my body, मेरे शरीर को धो दे, wash my soul, मेरे प्राण को धो दे, wash my heart, मेरे दिल को धो दे, and take away all the impurities, Lord. और प्रभु सारी अशुद्धता को तू दूर कर दे, Revive me of all my unrighteousness, मेरे Lord. सारे अधर्म को दूर कर प्रभु, और तू मुझे नया बना, Revive me again, Lord. मुझे फिर से नया बना प्रभु, Give me a steadfast spirit within me. मेरे अंदर में तू एक स्थिर आत्मा दे प्रभु, Give me a pure heart, Lord, मुझे शुद्ध हृदय दे प्रभु, to serve you, Lord कि Jesus. प्रभु यीशु मैं तेरी सेवा करूं, Make me fruitful. और मुझे फलवंत बना, Make me fruitful. मुझे फलवंत बना। Where the Spirit of the Lord is, जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है there is deliverance. वहाँ पर छुटकारा है। Wherever you are, आप चाहे जहाँ भी हो cry out to God परमेश्वर को पुकार उठें to send the showers of blessings upon you. कि आपके ऊपर वो आशीषों की वर्षा उंडेल दे। How many of you want showers of blessing? आप में से कितने लोग आशीषों की वर्षा पाना चाहते हैं? Will you all rise up आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं and pray to और God? परमेश्वर से प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु।
As the Lord has promised today परमेश्वर ने आज हमसे वादा किया है to send us the rain, कि हम पर वो बारिश उंडेलेगा, to send us the winter rain, कि शीतकाल की मेह बरसाएगा, to send us the spring rain, कि वो बारिश के समय हम पर वर्षा उंडेलेगा, to send us the latter कि rain, अंतिम वर्षा को वो उंडेलेगा, to send us showers of blessing, कि हम पर आशीषों की वो वर्षा करते जाएगा, to send us his sprinkling of water. और हम पर वो पानी को उंडेलते चले जाएगा। He will do it today. और वो आज इसे जरूर करेगा। He will do it today. आज इसे वो जरूर करेगा। Today is a day of blessing. आज तो आशीषों का दिन है। Do you believe that? क्या आप ये विश्वास करते हैं? Come on, cry out to आइए God. परमेश्वर को पुकारो। I need this blessing, Lord. प्रभु मुझे ये आशीष चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Let your favor come upon your people. प्रभु तेरी कृपा तेरे लोगों पर उतर आए। Go with them, Master. इनके साथ जा स्वामी। Go with them, Lord इन्हीं के Jesus. साथ वापस जा स्वामी। And give them your blessings. और इन्हें अपनी आशीष दे। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Mrs. Manisha and Mr. Vicky Sachwani from Pune, Maharashtra, happy wedding anniversary. मिसेस मनीषा और मिस्टर विकी सचवानी पुणे महाराष्ट्र से आपकी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। God bless you richly according to Psalm 145 and verse 19. He fulfills the desires of those who fear him. He hears their cry and saves them. भजन संहिता 145 वचन 19 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे। वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। Lord, bless our dear brother Vicky. Give him salvation and bless Sister Manisha with divine joy in the family. Lord, do a miracle. प्रभु हमारे प्यारे भाई विकी को आशीष दीजिए, उद्धार दीजिए। प्यारी बहन मनीषा को परिवार में अलौकिक आनंद दीजिए। प्रभु चमत्कार कीजिए। And bless Kautik and Bhavana with excellent marks and a golden future with good health. In Jesus' name, Amen. कौतिक और भावना को आशीष दीजिए, अच्छे मार्क्स दीजिए, अच्छी तंदुरुस्ती दीजिए, सुनहरा भविष्य देकर आशीषित कीजिए। यीशु के नाम में आमीन। God bless you. Mr. Harmeet Singh from Panchkula, Ambala, happy birthday. And God bless you, Harmanpreet Kaur. Happy birthday to you too. God bless you according to Isaiah 54:8. But with everlasting kindness, I will have compassion on you, says the Lord. मिस्टर हरमित सिंह पंचकुला अम्बाला से आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो और हरमनप्रीत कौर परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको भी जन्मदिन मुबारक हो। यशायाह 54 वचन 8 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे। अपनी अनंत करुणा के द्वारा मैं तुम पर दया करूंगा, प्रभु कहते हैं। Lord, bless Harmeet Singh with prosperity in the business and Charanjit Kaur with joy in the family. Increase them greatly. प्रभु हरमित सिंह को व्यापार में आशीष दीजिए, चरणजीत कौर को आशीष दीजिए, परिवार में आनंद दीजिए और इन्हें बहुतायत से बढ़ाते चले जाइए। Baljinder Singh and Chesta be blessed. Harbinder and Harmanpreet be blessed. Parvinder Kaur, wonderful future in Jesus' name. बलजिंदर सिंह और चेस्ता आशीष पाए, हरमिंदर और हरमनप्रीत आशीष पाए, परविंदर कौर को अद्भुत भविष्य दीजिए प्रभु यीशु के नाम में। And Ekam Singh, Manshe, Hargun, Haviraj, wisdom beyond understanding and golden future. Empower them with thy Holy Spirit, Lord. और एकम सिंह, वांशय, हरगुन और अविराज को समझ से परे बुद्धि दीजिए, सुनहरा भविष्य दीजिए प्रभु। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें सामर्थ प्रदान कीजिए। Heal our sister Kamala Devi's liver, Lord. Do a miracle and resurrect the liver, Lord. Let her be well. Let her be well. Bless our brother Rajkumar with abundant peace on all sides and let him be well. Let him walk normally and be at peace. हमारी बहन सिस्टर कमला देवी के लीवर को चंगाई दीजिए प्रभु। आप चमत्कार कीजिए, इनका लीवर फिर से पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए, सही तरह से काम करने लगे। हमारे भाई राजकुमार को आशीष दीजिए, बहुतायत की शांति दीजिए, हर तरह से ये शांति में रहे प्रभु। ये पूरी तरह से नॉर्मल हो, फिर से अच्छे से शांति में चलने वाले बने। Bless brother Kamal Kumar and sister Bhupinder Kaur with perfect health in Jesus' name. Amen. भाई कमल कुमार को आशीष दीजिए, बहन भूपिंदर कौर को आशीष दीजिए, पूरी तंदुरुस्ती दीजिए यीशु के नाम में। आमेन। परमेश्वर आपको आशीष दे। God bless you.